वो ज़हनी तरीके जिनकी मदद से हम जल्द सीख सकते हैं। क्या आप एक तालिब इल्म हैं और आपको कोई चीज़ याद करने या सीखने में मसाइल का सामना है? तो लीजिए, आज हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप न सिर्फ कम वक्त में बेहतरीन अंदाज से सीख सकते हैं, बल्कि तादीर अपनी यादाश्त का हिस्सा भी बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको सुबह एक प्रेजेंटेशन देनी है और आप दिन रात लगाकर उसके नोट्स तैयार करते हैं, उसके अहम पॉइंट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं तो आप बहुत सारे पॉइंट्स भूल जाते हैं। आपकी दिन रात की मेहनत ज़ाया हो जाती है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि बग़ैर सोए और आराम किए जब मुसलसल दिमाग मसरूफ़ होता है तो वो इस कदर मालूमात को स्टोर नहीं कर पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारी आज की इस वीडियो में बताई जाने वाली इक़दामात पर अमल करें। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ने, सोने और फिर पढ़ाने की। रिसर्चर्स ने एक स्टडी की जिसमें उन्होंने तालिब इल्मों के 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए ने तमाम दिन पढ़ा और ग्रुप बी ने सुबह पढ़ा, दोपहर को कुछ देर सोए और फिर शाम को फिर पढ़ा। इन दोनों ग्रुप्स का जब इम्तिहान लिया गया तो ग्रुप बी का रिजल्ट ग्रुप ए से 50% अच्छा था। इससे ये साबित हुआ कि जब फ़र्द कुछ नया सीखता है तो उसके दिमाग को उसको स्टोर करने के लिए वक्त दरकार होता है। तो फ़र्द जब सोता है तो उसका जहन मालूमात को लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज कर लेता है। जब हमारा शऊर सो रहा होता है तो हमारा लाशऊर तमाम मालूमात को स्टोर कर रहा होता है। मुसलसल पढ़ने से इंसान थकावट का शिकार हो जाता है और जहन सुस्त हो जाता है। अब बात करते हैं सीखने के अंदाज की। 2008 में एक ग्रुप पर रिसर्च की गई तो मालूम हुआ कि हम अगर किसी भी नॉलेज को मुख्तलिफ अंदाज में सीखेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। मिसाल के तौर पर किसी भी मौजू पर अगर पढ़ने की बजाय उनसे मुताल्लिक ऑडियो, वीडियो क्लिप या डॉक्यूमेंट्री देख ली जाए तो हम उसको अच्छे तरीके से न सिर्फ समझ लेते हैं बल्कि याद भी रख पाते हैं। किसी भी टॉपिक को कहानी की तरह बयान किया जा सकता है। च्युइंगम खाना। ये सुनकर आप यकीनन हैरान होंगे कि च्युइंगम खाने से किस तरह यादाश्त बेहतर हो सकती है और चीज़ों को किस तरह बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। 2009, 2011 और 2015 में मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई जिसमें पता चला कि च्युइंगम खाने से फ़र्द चुस्त होता है और स्ट्रेस भी कम हो जाता है। इससे फ़र्द की काम की तरफ फोकस और यादाश्त में इजाफा होता रहता है। पानी की मदद से एनर्जी हासिल करना। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पानी का एक ग्लास आपके दिमाग की ताकत को बढ़ा देता है? 2012 की एक स्टडी के मुताबिक वो कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि कमरा इम्तिहान में पानी पीते हैं उनका रिजल्ट 10% बेहतर होता है उन तालिबे इल्मों से जो पानी नहीं पीते। पानी के इस्तेमाल करने से नई चीज़ों को याद रखना आसान हो जाता है। मसाइल को हल करने में मदद भी मिलती है। चाहे आप पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, सुन रहे हों, आप पानी या चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और सीखने के अमल को तेज़ बनाएं। ऊंची आवाज़ में पढ़ना। जब आप किसी भी नए कंटेंट को समझना या याद करना चाहते हैं तो उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ें। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि आपके कानों को सुनाई दे। इससे आपकी मेमोरी तेज़ हो जाती है। दूसरों को पढ़ाना। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई। 2 ग्रुप्स को एक मौजू दिया गया और एक ग्रुप को कहा गया इसका इम्तिहान होगा और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि ये मौजू आपको तालिबे इल्मों को पढ़ाना है। तो ये मालूम हुआ कि जिस ग्रुप ने तालिबे इल्मों को पढ़ाना था उन्होंने इस मौजू को ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में पेश किया। 40 मिनट का उसूल। लुसियाना स्टॉक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिससे मालूम हुआ कि कोई भी नई मालूमात या नॉलेज को जहन में स्टोर करने के लिए 30 मिनट कम है और 50 मिनट जहन को थका देते हैं। तो ये अखज़ किया गया कि 40 मिनट किसी भी नॉलेज या मालूमात को स्टोर करने के लिए मौजू तरीन वक्त है। अपने हाथों से नोट्स बनाना। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की गई।
جو طالب علم خود نوٹس بناتے ہیں ان کو بہترین انداز میں موضوع سے متعلق تمام معلومات یاد رہتی ہیں۔ تو اخذ یہ ہوا کہ جب ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں دماغ پر گہرا اثر چھوٹتا ہے۔ موضوع کا احاطہ کرنا: جب بھی آپ کسی موضوع کو سمجھنے یا یاد کرنے کی کوشش کریں تو اس کو تفصیلاً جاننے کی کوشش کریں۔ کسی بھی موضوع پر ہم اسی وقت ماسٹر ہو سکتے ہیں جب ہم اس کا مکمل احاطہ کرتے ہیں، تو یہ ہماری یادداشت کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ اسکرپٹ کا انداز: آپ جب کسی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ تصور کریں کہ آپ ایک ڈائریکٹر ہیں اور آپ ایک اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اس کی باریکیوں پر دھیان دیں گے اور اس کو تصور کرنے سے یہ آپ کی میموری میں شامل ہو جائے گا۔ ہر انسان کا پڑھنے اور سمجھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اس لیے اپنے انداز کو جاننے کی کوشش کریں کہ کس ماحول میں اور کون سا میڈیم آپ کے لیے سیکھنے کے عمل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ حواس خمس کا استعمال: کسی بھی نئے کام یا معلومات کو سیکھتے ہوئے اپنے تمام حواس خمسہ کا استعمال کریں۔ اس طرح معلومات یا نالج دیر تک یاد رہتا ہے۔ جدت اختیار کریں: ہم جو بھی کام کرتے ہیں اور اس کو جب بار بار دہراتے ہیں تو ہم اس کام میں اپنے آپ کو ماسٹر تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے کام میں جدت اختیار کریں اور اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیں، تو بھی آپ کی میموری میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ متوازن غذا، پرسکون نیند، واک اور ورزش آپ کے دماغ کی کارکردگی میں اضافہ کرتی ہے اور سیکھنے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سائیکالوجی سے متعلق مزید بہترین اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔